आज हम भारत में मंदिर निर्माण की नागर शैली स्थापत्य कला के बारे में बात करेंगे। नागर शैली अगर प्राचीन भारत के इतिहास में मंदिरों का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में किया गया, परंतु मंदिर निर्माण की यह कला अपने चरमोत्कर्ष पर गुप्तोत्तर काल में पहुंचा। गुप्तोत्तर काल में मंदिर निर्माण की तीन कला शैलियों का विकास हुआ था, जो कि क्रमशः नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली है। अब अगर हम नागर शैली की बात करें तो नागर शैली शब्दों से नागर शैली नगर शब्द से बना है। सर्वप्रथम नगर में इस कला शैली का विकास होने के कारण ही इसे नागर शैली कहकर पुकारा जाता है। यह प्राचीन नगरों में या उनके पड़ोसियों में ही बनाए जाते थे। संभवतः इसकी संख्या बहुतायत के कारण भी इसको नागर शैली कहकर पुकारा जाता है। इसे आर्य शैली भी कहते हैं। इस शैली का विस्तार मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में हिमालय से विंध्य पर्वत तक के भाग में हुआ है। अतः हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि के प्राचीन मंदिर शैली इसी से निर्मित हैं। नागर शैली में मंदिर का निर्माण एक अधिष्ठान या आधार के ऊपर किया जाता है। साथ ही इस शैली के मंदिर का शिखर दीवार को ढलवा कर बनाया जाता था। इसकी शिखर रेखाएं तिरछी व चोटी की ओर झुकी होती थी, जबकि शीर्ष फल पर कलश बना होता था। इसी विशेषताओं के कारण निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है। अब अगर मंदिर के विभिन्न भागों के बारे में बात करें तो पहला, ये मंदिर एक शरीर के निश्चित क्रम में नीचे से ऊपर तक बटे होते हैं, जिसे पाद या जगती या चबूतरा कहते हैं। दूसरा है जंघा, जो दीवार को कहा जाता है। और तीसरा शरीर, जो शिखर को उठता हुआ भाग कहलाता है। ग्रीवा, शिखर का जहां भाग रेखा अंदर मुड़ती हुई प्रतीत होती है। और मस्तक, शिखर पर ऊपरी भाग। और आमलक, बड़ी खरबूजिया आकृति। और यष्टि, झंडा और पताका। इन क्षेत्रीय प्रभाव में इन अंगों के स्वरूप में अलग अलग दिखाया जाता है। तीसरा, नागर मंदिरों का प्रवेश द्वार आयताकार होता है, जिसके सिलदर या ऊपरी चौखट पर गजलक्ष्मी की आकृति बनी हुई होती है। किनारों की भुजाओं पर एक ओर मकर वाहिनी गंगा और दूसरी ओर कूर्म वाहिनी यमुना की आकृति उकेरी होती है। इनके प्रमुख अंग द्वार के पीछे क्रमशः निम्न है, जैसे इन्हें निम्न आधार से समझा जा सकता है। तो जैसे पहला है अर्धमंडप। यह एक छोटा बरामदा होता है जहां मंदिर में पहुंचते हैं। इसमें स्तंभों पर छत टिकी होती है, वह अर्धमंडप कहलाता है। फिर मंडप दूसरा, तो मंडप अर्धमंडप के आगे वाले भाग को मंडप कहा जाता है। अर्धमंडप के बाद का द्वार में अंदर प्रवेश करने का एक बड़ा कक्ष मिलता है। यही बिना स्तंभों के और कहीं कहीं स्तंभों पर छत वाला बना होता है। इसे जगमोहन भी कहा जाता है। यह उपासकों के इकट्ठा होने की जगह भी होती है। अब अगर अंतराल, तीसरा है अंतराल। यह इन दोनों अंगों के बीच को जोड़ने की जो एक कड़ी होती है उसे अंतराल के नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आगे गर्भगृह से मंडप को जोड़ती है। गर्भगृह और मंडप के बीच का बरामदा ही अंतराल कहलाता है। अब अगर हम गर्भगृह की बात करें तो यह वह कक्ष होता है जिसमें देवताओं की मूर्तियों को प्राण प्रतिष्ठापना होती है, या जिस कक्ष में मूर्ति की स्थापना होती है वह गर्भगृह कहलाता है। यह कमरा छोटा और पीछे होने के कारण अधिक प्रकाशित नहीं होता है, अर्थात यह अंधेला होता है। इसी से इसे गर्भगृह देवला कहा जाता है, जैसे गर्भ में अंधेरे में प्राण प्रतिष्ठित जीव रहता है। अब अगर हम प्रदक्षिणा पथ की बात करें तो गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा का बरामदा है। ये सभी अंग एक ही सीधे के क्रम में सर्वत्र एक में ही जुड़े हुए बनते हैं। प्रदक्षिणा पथ अर्थात मूर्ति को परिक्रमा करने के लिए एक पथ बनाया जाता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। अब अगर हम पंचायतन मंदिर की बात करें तो पंचायतन मंदिर उस मंदिर को कहा जाता है जब कोई एक मंदिर अपने चारों मंदिर या चारों कोनों से घिरा होता है, वह पंचायतन मंदिर कहलाता है। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's